हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है वो कुहू से हुई है, क्योंकि कुहू को ऐसे ही मैं बिठा के काम करती हूँ जब घर में कोई ना हो या फिर झाजी अपना ऑफिस का काम कर रहे हों और मुझे संभालना है कुहू को। साथ ही साथ लेट हो रहा है खाना खाने में, तो लंच बनाना था मुझे। लंच के लिए मुझे बनाना है आज करेले, और मैं बनाऊंगी एक बहुत अच्छी सी चीज़ और शेयर भी करूंगी आप सभी के साथ, तो एंड तक बने रहें। लेकिन जैसे ही झाजी ने देखा कि कुहू बैठी हुई है स्लैब पे, तो आ गए लेने कि चलो मैं थोड़ी देर बाद कर लेता हूँ ऑफिस का काम, आप पहले लंच बना लो। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश का मौसम हो रखा है, अमेजिंग। कबूतर को मैंने थोड़ा सा बाजरा डाला था तो वो नीचे ऐसे ही खा रहे थे। हमारे जस्ट बालकनी के नीचे वॉलीबॉल कोर्ट है, तो मैंने कोर्ट में बाजरा डाल दिया था। सारे कबूतर आ गए थे, खा रहे थे। स्लैब एंड ऑल सब कुछ क्लीन करने के बाद ही खाना बनाने का मन करता है। थोड़े भी इधर उधर होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये नॉट ओनली सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा ऐसा ही हो जाता है, मतलब होता है ना किसी किसी का कि एकदम ही क्लीन रहे तो। और मैं तो रोटी भी नीचे बेल लेती हूँ, उसका चकला, यस चकला और बेलन होता है ना, यस चकला का यूज़ नहीं करती, नीचे ही इतना क्लीन रहता है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे करेला क्या किया, आप देख रहे होंगे लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे करेला एक प्लेट में रखा हुआ है। उसको मैंने कट करके थोड़ा सा नमक के पानी में डाल के उसे बॉईल कर लिया था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे करेले थे और ये एक्स्ट्रा कड़वा होने वाला था, तो मैंने ना पहले ही उसको बॉईल कर लिया। प्याज छील लिया, धो के उसको कट करने जा रही हूँ मैं। उसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि आजकल पता नहीं प्याज में क्या काला काला लगा रहता है, फंगस, ब्लैक फंगस। आप सभी भी बताना आपके में भी रहता है। कितना भी अच्छा ले लो, ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा प्याज, लेकिन एक दो लेयर निकालने के बाद, मतलब सूखा हुआ जो छिलका होता है वो छीलने के बाद ब्लैक रहता ही है। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको कट कर लेंगे। एक ही बड़ा सा प्याज लिया मैंने, 2 जनों का खाना होता है। कुहू अभी ये सब खाती ही नहीं है, खिचड़ी दलिया ही खाती है, तो कितना ही बनता है, 2 कटोरी सब्ज़ी बनती है और गिन के 6-7 रोटियां बनती है। आज मैं रोटी बहुत स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप एंड तक बने रहें। और ये देखिए वो पापा के साथ भी नहीं रहती, मैं जहाँ रहूँगी वही रहेगी। आप सभी भी आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए, क्या आपके भी बेबी ऐसे करते हैं? मतलब आप किचन में हो तो आ जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, ड्रॉअर खोलना शुरू कर देते हैं। कुहू तो बिल्कुल ऐसे ही करती है। पापा ले जाएंगे उसके ड्राइंग रूम में, लेकिन वहाँ से जैसे ही पापा का ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ उससे कि ये देखो नीचे आ गई है और मेरा सूट पकड़ लेगी, अब मुझे इधर उधर हिलने ही नहीं देगी। और जाते जाते नया सीखा है कुहू ने, जैसे ही किचन में एंट्री करने लगती है, जात अब मैं थोड़ा सा इसको गोदी में ले लेती हूँ, क्योंकि इतना प्यार आता रहता है बहुत ही। कित मुझे गुस्सा आता ही नहीं इसके ऊपर, भले ही काम ना करने दे। लंच नहीं खाएंगे हम, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, ब्रेड दूध खा लेंगे, लेकिन इतना गुस्सा नहीं आता कि ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती, बिल्कुल भी नहीं। और जब मैं खाना बना रही हूँ अवॉइड करती हूँ कि ये ना रहे, स्लैब पे बिठा देती हूँ, तो तब तो फिर भी चलता है कि जहाँ पे कुकर है थोड़ा दूर बिठा दिया उसे, लेकिन नीचे ऐसे ना घूमे, क्योंकि प्याज डालो कुछ भी डालो तो ऑयल आ सकता है नीचे, और कभी कुछ भी मिसहैपनिंग कभी भी हो सकती है। हमें हमेशा प्रिकॉशन रखना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब मेरी ही मम्मी ने मुझे शादी से पहले तक इवन पूड़ियाँ जब तलती थी तो मुझे किचन में नहीं रहने देती थी, तो कू तो अभी बहुत छोटी है। तो यही था, यहाँ पे मैंने, मम्मी ने ये गरम मसाला बनाया था और भुन के गई थी, तो मैंने सोचा इसको ना पीस लेते हैं। गरम मसाला मम्मी से कहूँगी रेसिपी शेयर करें, घर का गरम मसाला बना हुआ ना इतना सही होता है, गज़ब का। मम्मी को कहूँगी कि एक बार ना डिटेल में रेसिपी आप सभी के साथ भी शेयर करेंगी कुक एंड ब्लॉग्स पे। तो इसको मैं वही पीस रही हूँ, तब तक मैंने ना कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें जीरा डाल दिया है। करेले में थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा डालती हूँ मैं, ताकि नीचे ना चिपके। और जब सूखी सब्ज़ी बनाओ ना, थोड़ा तेल एक्स्ट्रा डालना सही लगता है, क्योंकि रोटी के साथ खा रहे हो और वो भी ऑयल नहीं होगा, सूखा सूखा या अलग सा रहेगा तो खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे गरम मसाला मैंने पीस लिया और मैं रख लूँगी इसमें मसालदानी में ही गरम मसाला ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अच्छा, कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं पतली हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पतली हुई हूँ। हाँ, 19-20 का फ़र्क शायद हो सकता है, क्योंकि ये कुर्ता एकदम फँस रहा था, अब ये कुर्ता ठीक आ रहा है।
और हाँ, ये कुर्ता मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप सभी बताना कैसा लग रहा है। ये मैंने लिया था, ऑफ़लाइन ही लिया था, डब्लू फॉर वुमेन ब्रांड का है और ओके ओके कुर्ता है, कॉटन कुर्ता है, प्लेन है, एकदम ही कुछ नहीं है, तो मुझे पसंद आता है। और जिसमें ना नेक बड़ा ना हो आगे पीछे, तो वो तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। दुपट्टा डालने का कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल भी ध्यान देने का चक्कर नहीं, आपका सब कुछ सिक्योर रहता है और मतलब अच्छा लगता है। और डाल देंगे इसमें प्याज, हमारा तेल और जीरा तो अच्छे से भुन गया था, तेल भी गरम हो गया था, इसमें प्याज डाल देंगे। और पता है क्या, ये जो बॉईल करने वाला करेला है ना, मेरे यहाँ पे एक कुक आती थी, सबसे पहली कुक सुनीता आंटी, वो उन्होंने एक बार बनाया था और उन्होंने ऐसा करेला बनाया था ना कि हम फिर कहते थे हर दूसरे दिन करेला ही ले आते हैं। एक्चुअली उन्होंने उसे चिप्स की तरह तल दिया था, इतना ऑयल और छान दिया था। अच्छा लगता था बट ऐसा थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है कि एकदम ही छान के खाओ। मैंने उतना ऑयल नहीं डाला है क्योंकि सबके अलग अलग हाथ की बात होती है, ठीक है, अलग अलग सब बनाते हैं तो ओके कोई नहीं। अच्छा, मैं ये छोटा जार ऐसे खाली क्यों कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बीट रूट की रोटियाँ। यस, तो बीट रूट की रोटी बनाने का मैंने सोचा क्यों, क्योंकि ये देखिए कुहू यहाँ से ना मुझे झाते झाते करती है, झात झात। और यहाँ मैंने एक स्टैंड लगा रखा है, इस तरफ मैं शायद बीट रूट धो रही हूँ, इसलिए मैं सिंक के पास हूँ और मैं वहाँ आऊँगी तभी आएगी, अकेले नहीं आएगी। ऐसे वैसे तो पहुँच जाती है ड्रॉर खोलने। बीटरूट की रोटी इसलिए क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा ही 8 रहता है और बढ़ता नहीं है, तो सब कहते हैं कि बीटरूट खाओ, गाजर खाओ, तो बीटरूट ना खाया नहीं जाता बहुत। आप बताना, आप खा सकते हो मुझसे तो खाया ही नहीं जाता क्योंकि इतना कच्चा कच्चा सा टेस्ट होता है। मैंने एक आइडिया निकाला है, अब मैं क्या करती हूँ, बीटरूट ना उसकी रोटी ही बना लेती हूँ, उसको ग्राइंड किया और आटे में गूंद लिया, बेस्ट रहता है। रोटी भी टेस्टी बनती है, हल्की मीठी रोटी रहती है और आप एक पूरा बीटरूट तीनों, मतलब तीनों क्या, दोनों जने, कुहू तो एक बस बाइट खाती होगी शायद, तो एक बीटरूट हम दोनों मिलके ख़त्म कर देते हैं, तो ये सही रहता है। अदरवाइज़ तो सलाद तो बस हम सोचते ही रह जाते हैं। ग्राइंड करो बीटरूट को और आटे में गूंद लो। यहाँ पे वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाया, मेरा जो गैलरी था पूरा फुल हो गया और अपने आप ही वीडियो पॉज हो गई। मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं तो अपना काम ही कर रही थी और स्क्रीन मैं सेल्फ़ी मोड पे ये रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि कब वीडियो पॉज हो गई। तो यहाँ पे मैंने करेला बना लिया और यहाँ चिमनी ऑफ करते हैं, रोटी भी बन चुकी है और हमारा लंच बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी बनी थी बीटरूट रोटी, आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ज़रूर। और करेला भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं आप कि पहले ही बॉईल कर लें, बहुत टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा ना कड़वा कम हो जाएगा, दैट्स इट, बाकी तो करेले का टेस्ट रहता ही है। तो इस व्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, हम करेंगे लंच क्योंकि बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, स्पेस ही नहीं था फ़ोन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।